बाइबिल में 3 संख्या का महत्व। यह संख्या ईसाई धर्म में एक गहरी आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ रखती है। सबसे पहले देखते हैं त्रित्व यानी ट्रिनिटी, परमेश्वर की पूर्णता। बाइबिल में सबसे महत्वपूर्ण सत्य त्रित्व है यानी होली ट्रिनिटी का अर्थ है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये हमें यह समझने में मदद करता है कि परमेश्वर की प्रकृति त्रिगुणी है लेकिन एक ही है। जैसे पिता यानी परमेश्वर जो सृष्टि का रचनाकार है, दूसरा पुत्र यीशु मसीह जो मानव जाति के उद्धार के लिए पृथ्वी पर आए, और तीसरा पवित्र आत्मा जो आज भी हमें मार्गदर्शन और शक्ति देती है। इसलिए 3 संख्या परमेश्वर की संपूर्णता और परिपूर्णता को दर्शाती है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान, 3 दिन में पुनर्जीवित होना। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, वह तीसरे दिन जी उठे। यह ईसाई विश्वास का केंद्र बिंदु है क्योंकि पुनरुत्थान जीवन और आशा का प्रतीक है। यदि यीशु तीसरे दिन न जी उठते तो उद्धार की योजना अधूरी रह जाती। यह दर्शाता है कि मृत्यु पर विजय संभव है और परमेश्वर की शक्ति अनंत है। क्रूस पर चढ़ाए गए उस समय 3 लोग। यीशु को जिस दिन क्रूस पर चढ़ाया गया उसी दिन उनके साथ 2 और अपराधियों को भी क्रूस पर लटकाया गया था। मध्य में यीशु मसीह जो निर्दोष थे और संसार के पापों का प्रायश्चित कर रहे थे। एक चोर जिसने पश्चाताप किया, जिसे यीशु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। दूसरा चोर जो अविश्वास में रहा, जो उद्धार से वंचित रह गया। यह हमें चुनाव की शक्ति देता है, यीशु को स्वीकार करके अनंत जीवन पाने का या अस्वीकार करने का। बाइबिल का 3 अन्य महत्वपूर्ण संदर्भ। यीशु ने 3 शिष्यों को चुना जो पतरस, याकूब और यूहन्ना थे, जो उनके विशेष गवाह भी बने। पतरस का 3 बार यीशु को इनकार करना और 3 बार यीशु ने पतरस से पूछा क्या तू मुझसे प्रेम करता है, यह हमारे विश्वास की पुष्टि और परीक्षा को दर्शाता है। नूह के 3 पुत्र थे, शेम, हाम और यापेद, जिनसे पृथ्वी की जातियां फैली। 3 प्रमुख परीक्षाएं जो शैतान ने यीशु को दी, जिससे पता चलता है कि परीक्षा के बावजूद हम विजयी हो सकते हैं। 3 बार यीशु ने प्रार्थना की गतसमनी के बगीचे में, जो समर्पण और बलिदान का प्रतीक है। 30 का महत्व। यीशु को यहूदा ने 30 चांदी के सिक्कों में बेचा, जो विश्वासघात और लालच का प्रतीक बना। यूसुफ को भी उसके भाइयों ने गुलामी में 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया, जो मसीह की भविष्यवाणी का प्रतीक है। यीशु मसीह की उम्र के बारे में बाइबिल में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, लेकिन बाइबिल और ऐतिहासिक संदर्भों के आधार पर विद्वानों का मानना है कि यीशु मसीह की उम्र लगभग 33 वर्ष की थी जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था, मतलब डबल 3। यीशु मसीह की उम्र का अनुमान कैसे लगाया गया कि वे 32 से 33 उम्र के बीच के थे। बाइबिल में बताया गया कि यीशु का जन्म राजा हेरोदेस महान के शासन काल में हुआ था। ऐतिहासिक रूप से हेरोदेस की मृत्यु लगभग 4 ईसा पूर्व में हुई थी, इसलिए यीशु का जन्म संभवतः 4 से 6 ईसा पूर्व में हुआ होगा। लूका 3:23 के अनुसार यीशु लगभग 30 वर्ष के थे जब उन्होंने अपनी सेवकाई यानी प्रचार कार्य शुरू किया। यहूदी परंपरा में किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षक या रब्बी बनने के लिए 30 वर्ष की उम्र आवश्यक होती है। यीशु ने लगभग 3 से 3.5 वर्षों तक प्रचार और चमत्कार किए। उनके प्रचार काल में कम से कम 3 फसह के त्योहार मनाए गए, जो यूहन्ना 2:13 में मिलता है। यदि उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में प्रचार कार्य शुरू किया और लगभग 3 से 3.5 वर्ष तक प्रचार किया, तो उनकी मृत्यु के समय उनकी आयु 33 से 34 वर्ष के बीच की रही होगी। यीशु मसीह लगभग 33 वर्ष के थे जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया और तीसरे दिन पुनर्जीवित किया गया। संख्या 3 का सामान्य प्रतीकात्मक अर्थ पूर्णता और संतुलन। 3 बिंदुओं से एक त्रिभुज बनता है जो स्थिरता का प्रतीक है। समय के 3 भाग, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। मानव के 3 पहलू, शरीर, आत्मा और मन। संसार के 3 भाग, आकाश, पृथ्वी और अधोलोक। सपनों में 3 संख्या का आना, सफलता, आध्यात्मिक उन्नति और नई जीवन की शुरुआत। बाइबिल में 3 एक अत्यंत महत्वपूर्ण संख्या है जो पूर्णता, उद्धार और ईश्वर की महिमा का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरे दिन का पुनरुत्थान, 3 व्यक्तियों की त्रिमूर्ति और क्रूस पर तीनों लोगों की उपस्थिति, यह सब हमें यीशु मसीह की योजना को समझने में मदद करती है। इसलिए हमें इस संख्या की गहराई को समझना चाहिए और इसे अपने विश्वास का एक मजबूत स्तंभ बनाना चाहिए। यीशु मसीह के पुनरुत्थान ने हमें पाप से मुक्त किया और यह 3 संख्या का सबसे महान संदेश है।